इसे आप डेली बेसिस पर पूरी सर्दियां यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों ने आके कहा था कि सर्दियां भी स्टार्ट हुई हैं तो बहुत सारे इशू हो रहे हैं कि बच्चों का सीना जकड़ा जा रहा है, नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, उसके अलावा बच्चों को खांसी बहुत ज्यादा होने लगी है। तो इन सारी चीजों के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, किसी को भी दे सकती है, इवन बच्चों को भी दी जा सकती है, बुजुर्ग हजरात भी से खा सकते हैं। कितना खर्चा आया है मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा, आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। आज ही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि आप अपने हेल्थ को किस तरह से संभाल कर रख सकते हैं, और मोटिवेट करूंगी कि कौन कौन सी चीजें आप लोग इनटेक कर सकते हैं। एज यू नो, गैस, बिजली, तेल, इवन हर एक चीज इतनी महंगी होती जा रही है, तो सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत होती है एक सेहतमंद जिस्म की। जिस्म ताकतमंद तभी होगा जब कुछ अच्छा खाया पिया जाए। अब बहुत सारे लोग महंगाई ज्यादा होने की वजह से फ्रूट और ड्राई फ्रूट की कंजप्शन खत्म करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इन सब चीजों का अब कोई तस्वुर बाकी नहीं है। जेब में अगर पैसे होंगे तो ये सारी चीजें भी अच्छी लगती हैं लेते हुए भी, अगर जेब इजाजत दे तो। और फिर इसी के साथ क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो जाता है तो बीमारियां हमारे ऊपर आसानी से हमलावर हो जाती हैं। सो अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करें तो थम्स अप के इस बटन पर अपना प्यार तो दिखाइए। इस वीडियो में आप लोग जान सकेंगे कि खुद को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है इन बजट एंड अफोर्डेबली। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। हम एक सफूफ या फक्की बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रह सकती है इस सीजन में। अगर आपको बहुत ज्यादा नजला, जुकाम, फ्लू हो रहा है, खांसी हो रहा है, गला खराब हो रहा है, छींकें आ रही हैं, तो आप इस फक्की को बनाकर यूज किया जा सकता है। आप खुद खा सकती हैं, आप अपने घर में किसी को भी दे सकती हैं, इवन बच्चों को भी दी जा सकती है, बुजुर्ग हजरात भी से खा सकते हैं। किस किस तरह से इसको बनाना है, किस किस तरह से इसको खाना है, वो मैं आपको वीडियो में चल के बताऊंगी। आगे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले जो हम लोगों ने लेने हैं वो है ये कढ़ाई के भुने हुए चने, जो कि अगर आपको ताजे खाने को मिल जाए ना तो इनका स्वाद ही बखरा है यार। तो ये सस्ते हैं, कोई महंगे नहीं है। यहाँ पर 1 पाव तकरीबन मैंने सफेद भुने हुए चने लिए हैं, जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये घोड़ों की खुराक है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये गोश्त के मुतबादिल भी यूज किए जाते हैं, और इंसानी बॉडी में अगर डेली बेसिस पर इनका इंटेक होने लगे तो ये इतनी बेपनाह ताकत देते हैं कि सोच है आपकी। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो तब तो आप इसे थोड़ा कम यूज करेंगे, लेकिन उसके अलावा आप शुगर लेवल को कम करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बॉडी के अंदर बल पड़ जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं, टखनों में पड़ जाते हैं चलते चलते, वो वीकनेस की वजह से होते हैं, तो वीकनेस को खत्म करने के लिए हम सफेद भुने हुए चने यूज कर सकते हैं। और ये हर जगह से, हर इलाके से आराम से मिल जाते हैं, सस्ते होते हैं, कोई महंगे नहीं होते। और अगर आपका वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और आप जब भी वेट मशीन पे चढ़ती हैं तो सोचने में मजबूर हो जाती हैं कि यार मेरा वेट जो है ना वो टस से मस नहीं होता, जो मर्जी कर लूं मैं, तो फिर आप रात को सोने से पहले 2 चम्मच चने भुने हुए खाएं। उसके ऊपर पीने के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें, सो जाएं। आप देखेंगे कि 1 वीक के अंदर, 15 दिन के अंदर आपका वेट जो है ना वो आहिस्ता 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 स्लोली होगा कम होने लगेगा। तो 1 पाव चने हम लोगों ने लिए हैं, इसको डाल देंगे एक मिक्सी के अंदर, और अब इसको लाती हूँ ब्लेंड करके। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो है हमारा सफूफ बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसे एक खाली बाउल के अंदर मैं ट्रांसफर कर दूंगी। ये कुछ इस तरह का खूबसूरत सा बाउल है, और बाउल के अंदर पड़ा हुआ सफूफ भी बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जी हमारे पास सौंफ, जो कि कुछ इस तरह के होते हैं, और ये पेट दर्द के लिए, अफारे के लिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का कोई इशू रहता है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये बच्चों को खिलाने वाली हूँ। अगर तो आप बड़े से खाने वाले हैं और आपकी आई साइड का भी कोई इशू है, या अगर बच्चों का भी कोई इशू है, तो बच्चे इसे खुश होकर नहीं खाते। इसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा कड़वा सा होता है। लेकिन अगर आप इसे अपने कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कहवा बना लें, चाय के अंदर मिक्स करके पी लें, या फिर आप इसे दूध के अंदर बॉयल करके पी लें, तो इसके बेनिफिट्स आप लोग यकीन जाने कमाल के मिलेंगे। और ऐनक तो आप लोग ऐसे उतार कर रख देंगे, और जो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज कर रहे होते हैं उनकी जेब में तो ये आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि माएँ उनकी पॉकेट में डाल देती हैं ताकि वो चलते फिरते खाते रहें और इनकी आई साइड वीक ना हो और दिमाग भी शार्प रहे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच जो है वो इस मिक्सी के अंदर ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा है तो ये ब्लेंड नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताती चलूं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर की वो जो गिरी होती है ना वो हम लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, ना कि ऊपर वाला छिलका। अगर इस छिलकों को आप लोग खत्म करना चाहें तो आप लोगों ने लेना है हवन दस्ता, और उसके अंदर हल्के से हाथ के साथ इसको ठोकर दे देनी है। ठोकर जैसे ही देंगे ना, और इसको फिर निकाल कर किसी प्लेट के अंदर ऐसे डालकर उछालेंगे तो उसके छिलके जो अलग हो जाएंगे और इसकी जो गिरी है वो आपके पास आ जाएगी। आप उसे भी अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर हमें जो चीज चाहिए वो है जी बादाम। बेशक अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बहुत महंगे होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वांटिटी जो है ना वो मैं बताती जा रही हूँ। तकरीबन 10 से 12 बादाम जो है ना वो इनफ है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्वांटिटी जो है वो सारी की सारी आप लोगों को बता दी है। 1 पाव चने लिए हैं, 1 चम्मच सौंफ लिया है, 10 से 12 बादाम हम लोग यूज करने वाले हैं। इसको भी हम पाउडर बना लेंगे बारीक कूट कर। अब बादाम जो है ना वो थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं है कि आपको लेते हुए बहुत ज्यादा महंगे लगे, क्योंकि मैंने शुरू में भी वीडियो के कहा था कि हम बजट में रहते हुए अफोर्डेबली चीजों को यूज करते हुए अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा
लगा सकते हैं। सो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक तो कर दीजिए। ये जिस तरह से बने हुए हैं ना हमारी आंख के शेप के, ये हमारी आंखों के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमें नज़ला जुकाम से बचाने के लिए और हमारे दिमाग को शार्प बनाने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, सभी जानते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ी ही मजे की टिप देती चलूं कि अगर आपके बाल जड़ों से गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और किसी भी रेमेडी से, किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी डॉक्टर की दवाई से वो खत्म नहीं हो रहा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पर 15 बादाम रात को भिगोकर रखें, सुबह उठकर खाली पेट, स्टमक में और कुछ नहीं होना चाहिए, बादाम आप छीलकर खा लें 15 दिन तक आप लोग ये करके देखें। आप देखेंगे कि आपका एक भी बाल जड़ से नहीं निकलेगा, लॉस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो तो आप लोग जो है ना बिल दिखा दीजिएगा, पैसे मैं आपको पे कर दूंगी। बादामों पर हमारे इतने पैसे लगे लेकिन बाल फिर भी टूट रहे हैं आप ही, तो यहाँ पर मैं इसे भी मिक्सी के अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारा चौथा इंग्रेडिएंट। सो लास्ट में बारी आ जाती है शुगर कैंडी की। ये जो है ना इसे शुगर कैंडी भी कहा जाता है, रॉक कैंडी भी कहा जाता है, शुगर फ्री भी इसे बोला जा सकता है क्योंकि इसके अंदर मिठास जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती चीनी की तरह। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक बहुत अहम विटामिन B12 पाया जाता है जो कि बहुत अच्छी और रिच मिकदार के अंदर इसके अंदर है। अगर हम इसे डेली बेसिस पे खाते रहते हैं तो तब भी हमारे अंदर वो जो शुगर का लेवल है ना वो अप नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक जो है ना मिक्सी लेनी है कुछ इस तरह की और उसके अंदर इसको थोड़ा सा हल्का सा कूट लेना है, वरना ये हमारी मिक्सी के अंदर ना डांस करती हुई नजर आएगी और उसका ब्लेड भी खराब हो सकता है। ऐसा ना हो ना कि रेमेडी बनाते बनाते बजट में रहते रहते अपना ब्लेड खराब कर लें। मैंने ये कुछ इस तरह से इसको क्रश कर लिया ताकि हमारा ब्लेड खराब ना हो। तो अभी जो है ना इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और ये हमारे पास हो गई हैं 3 चीज़ें, सौंफ, बादाम और मिश्री। इसको अभी हम लोग ब्लेंड करने वाले हैं। आप लोग साथ रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए ताकि आपकी सेहत भी बरकरार रहे बाकी देखने वालों की तरह। ये सफूफ भी हमारे पास ग्राइंड होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लोगों ने लेना है जी एक अदद खाली बाउल बड़े साइज़ का और उसके अंदर इन सारी चीज़ों को आपस में कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। हमारे पास कुछ इस तरह का बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल फाइन कंसिस्टेंसी में सफूफ तैयार हो चुका है। अब इस फक्की को हम लोग डेली बेसिस पर खा सकते हैं, सुबह भी 1 चम्मच और शाम को सोते वक्त भी 1 चम्मच। अगर आप इसे दूध के साथ इनटेक करेंगे तो आपका वेट जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। नीम गर्म दूध आप लोगों ने लेना है सुबह भी और रात को भी। ठीक है जी। और इसके ऊपर से हम लोग तकरीबन 1 घंटा तक पानी वगैरह नहीं पियेंगे, ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना, वरना हमारा सीना जो है वो जकड़ा जा सकता है, ये वहां पर जाकर जम सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसे आप डेली बेसिस पर पूरी सर्दियां यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों ने आके कहा था कि सर्दियां भी स्टार्ट हुई हैं तो बहुत सारे इशू हो रहे हैं कि बच्चों का सीना जकड़ा जा रहा है, नज़ला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, उसके अलावा बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग लाजमी अपने बच्चों को दें और पूरी सर्दियाँ पुरसकून रहें, सुकून के साथ सर्दियाँ गुजारें। किसी भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी कि ये वाली दवाई ले आओ तो वो वाली दवाई ले आओ, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। बच्चे दवाइयाँ खाते भी नहीं हैं और माएँ देते हुए भी बड़ी परेशान होती हैं और महंगी इतनी है ना दवाइयाँ के लग बंदे को पता जाता है। लेकिन इस तरह की अगर आप अफोर्डेबल बजट में रहते हुए चीज़ घर पर तैयार कर लेंगे ना तो ये सफूफ इतना बन चुका है, तकरीबन अगर आप 2 लोग इसे खाते हैं डेली बेसिस पर सुबह और शाम 1-1 चम्मच, 15 दिन तो कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है जी। इसी मिकदार से इसको बढ़ाया जा सकता है या कम भी किया जा सकता है, वो आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वहाँ पर ये वाली भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप इस फक्की को या इस सफूफ को देसी घी के साथ, जो कि घर का बना हुआ देसी घी है और कुछ इस तरह का दिख रहा है, बिल्कुल ग्रीन सा येलो सा बहुत ही यमी सा, तो इसके साथ जो है ना आप इसको पिघलाकर इस सफूफ के अंदर इसको ऐड कीजिए और फिर अपने बच्चों को दीजिए। एक तो ये गले में अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, रुकेगा नहीं और बिल्कुल छोटा छोटा चम्मच आप लोगों ने बच्चों को देना स्टार्ट करना है ताकि वो घबराहट उनको ना हो। ऐसा ना हो ना कि ये सांस की नाली में जाकर फूल जाए और आपको किसी किस्म का कोई नुकसान या इसका डिसएडवांटेज देखने को मिले। मैं ये नहीं चाहती। सो मैं अपने बच्चों को जब भी इसे दूंगी तो आप लोगों ने जब जितना सफूफ लेना है उसी हिसाब से थोड़ा सा घी जो है वो हम लोगों ने मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करके मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ इसी वीडियो के अंदर कि किस तरह से क्वांटिटी आप रखेंगे सफूफ की और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए देसी घी की। फिर उसको बाउल के अंदर मिक्स कीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। इतना कोई टेस्टी लगेगा, इतना मजे का लगेगा ना कि आप लोगों ने चम्मच चाटते रह जाना है और मुझे दुआएं देनी है बकरी। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, तकरीबन आधा पौना चम्मच होगा। इसको हम लोग मेल्ट कर लेते हैं माइक्रोवेव में। हमारा देसी घी यहाँ पर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे से नजर आ रहा होगा। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर लिए हैं सफूफ के और 1 बड़ा चम्मच जो है इसके अंदर देसी घी का ऐड कर दूंगी। वाह यार, देखकर ही लग रहा है कि ताकत ही ताकत आने वाली। बहुत कमाल की चीज है। हम जब छोटे छोटे होते थे ना तो हमारी अम्मी हमें बनाकर दिया करती थी और पूरा सीजन यकीन जाने कि हमें बिल्कुल भी नजला, जुकाम, खांसी या किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शन जो होता था ना वो नहीं होता था, नजदीक तक नहीं आता था। अब इन सारी चीजों को हम लोग मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे इनटेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल
बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें मोटापे की वजह से, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम लोग नहीं इतना फैट मतलब इतना घी जो है वो डेली बेसिस पर इनटेक नहीं कर सकते, तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपने अपने बच्चों को देना है, क्योंकि बच्चों को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप देसी घी भी घर पे तैयार कर सकते हैं। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो भी है जिसको मैं कोशिश करूंगी कि उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूं, ताकि आप लोगों को देखकर आसानी हो जाए। ठीक है जी, इसको मैं जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ ताकि फिर मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। लें जी, हमारी मज़ेदार सी फक्की जो है या सफ़ूफ जो है वो बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुका है। ये ओरिजिनल शक्ल में कुछ इस तरह का दिखेगा। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालकर महफूज करके रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस कोशिश ये कीजिएगा कि इसके अंदर पानी वानी का हाथ ना लगे। ठीक है, और ये आ जाता है थोड़ा सा गीला सा फोम इसका हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया था देसी, तो ये इस वजह से थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इस तरह से दिख रही है। लेकिन ये खाने में इतना कोई टेस्टी है, यकीन जानो। अगर आप में से कभी किसी ने बनाया हो तो नीचे कमेंट्स में आकर लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा और इसके बेनिफिट्स पर भी ज़रूर बात कीजिएगा, ताकि दूसरे व्यूवर्स का भला हो जाए जो कि नहीं आते हैं और उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता इस तरह की देसी होम रेमेडीज़ का, जो कि बजट में रहते हुए आप लोग घर पर बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये जो सफ़ूफ मैंने तैयार किया है इस पर और ये सारे के सारे चक्कर में कितना खर्चा आया है मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर तकरीबन 1 पाव मैंने चने लिए थे, 1 चम्मच सौंफ लिया था, 10 से 12 बादाम थे, इसके अलावा शुगर कैंडी थी छोटा सा पीस। तो इन सारी चीज़ों को मेरा तकरीबन 100 रुपया लगा है। और 100 रुपये में अगर आपके 10 से 12 दिन 15 दिन गुजर जाएं तो मेरा ख्याल है कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। आप लोगों को फ्री इतनी मजे की टिप्स और होम रेमेडीज देखने को मिल जाती हैं घर बैठे हुए, डॉक्टर के पास जाए बिना। खैर ये तो एक बकरी बात आ गई, डॉक्टर भी हमारे लिए बैठे हैं। आप लोग जरूर जाइए जब आपको जरूरत हो, खुदा ना खासा कि किसी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े। अगर छोटा मोटा कोई इशू चल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है और इससे भरपूर फायदा उठाया जा सकता है अपनी सेहत को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर। मिलते हैं जिस तरह की और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस में। तब तक मैं ऐसे बैठकर एंजॉय करती हूँ और सोचती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए कौन सी होनी चाहिए। बहुत सारी बहनें कह रही थी कि शादी सीजन चल रहा है तो ब्राइडल के लिए घर पर होममेड उपटन किस तरह से तैयार किया जा सकता है वो बता दें। तो कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूं। अगर आप लोग हाँ कहेंगे तो तभी वीडियो आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स कीजिए अगर आप भी इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।